वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 9 सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप बच्चों को दिया गया है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। आपको क्या पता करना है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आप बच्चों को फाइंड करना है। तो आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक छोटा सर्कल है, एक जाहिर सी बात है थोड़ा सा उससे बड़ा सर्कल है। ठीक है, तो ये 2 हमारे सर्कल हैं। इन 2 सर्कल्स के सेंटर हमें मान लो क्या दिया गया है, जिसका सेंटर आपका O है और इसका सेंटर आपका O डैश है। तो हमें बताया जा रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट कौन सा हम मान लेते हैं कि पॉइंट P और पॉइंट Q है। तो हमें इनके बीच में जो एक कॉमन कॉर्ड बना हुआ है ना, कॉमन कॉर्ड PQ, इसी का लेंथ हमसे पूछा गया। यही लेंथ हमें फाइंड करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ। ठीक है, तो इनके रेडियस आप बच्चों को गिवन है, रेडियस ऑफ ये तो हमें गिवन है ना। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स यहाँ मैं फॉर्म कर लेता हूँ और एक ट्रायंगल ये रहा। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं M। क्या नाम दे देते हैं कि जो इनका पॉइंट, ये पॉइंट है ना, इसका नाम M है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो मैं आप बच्चों को एक थ्योरम याद दिलाना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा तो आपके सर ने या फिर मैंने भी आपको एक सर्कल का थ्योरम पढ़ा रखा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ा रखा है कि अगर आपको एक कॉर्ड दिया जाए और इस कॉर्ड पे आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो हमें तो ये बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, हमें कहीं से गिवन नहीं है कि जो हमारा ये सेंटर से लाइन जा रहा है, जो लाइन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसा आपको बताया नहीं गया है। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना होगा कि जो लाइन OM है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें 2 ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा 2 बार। पहली बार हम लेंगे इन ट्रायंगल POO डैश एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे QOO डैश। ये 2 ट्रायंगल्स हम लोग लेंगे। एक ये वाला ट्रायंगल आपका POO डैश, QOO डैश, ये 2 ट्रायंगल्स आप लोगे। तो सबसे पहले देखो इसका जो PO साइड है ये इक्वल होगा आपके OQ के। ठीक है, OO डैश लाइन दोनों में कॉमन है और जो PO डैश लाइन है वो आपका इक्वल हो जाएगा QO डैश के। ठीक है, तो आपके 2 ट्रायंगल्स ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल PO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QO डैश बाई साइड प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि आप ऐसे लिख सकते हो कि इसका नाम आप एंगल 1 दे दो कि आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। ऐसा मैं नेमिंग कर देता हूँ। देखो अब मैं दोबारा को फिगर जूम करके दिखा देता हूँ कि इसका नेमिंग आप हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसका नेम एंगल 2 मान लेते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये आपका एंगल 1 है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CP/CT। इतना हमने प्रूफ कर लिया। मन करे तो आप एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें और 2 ट्रायंगल्स लेने हैं। एक बार हम दोबारा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल POM और लेंगे QOM। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स हम दोबारा लेंगे कि इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल QOM। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा कि PO जो आपका है इक्वल है किसके, OQ के, QO के। आप लिख सकते हो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आप सब में चाहे तो रीजन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्या मेंशन कर सकते हैं कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि एक कॉमन है। यहाँ भी सेम मेंशन कर सकते हो कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल या फिर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, जैसे जो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर आगे हमें क्या हमने ले लिया कि ये वाला लाइन जो है इसके इक्वल हो गया
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, आप इसको इक्वेशन 1 मान लो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और आप क्या मेंशन कर सकते हो कि ओ एम लाइन, ओ एम दोनों में क्या है, तो कॉमन। तो ट्रायंगल हमारा पी ओ एम, देखो ट्रायंगल पी ओ एम आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल क्यू ओ एम के बाई साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। तो सीपीसीटी में हमें क्या मिल जाएगा कि ट्रायंगल पी एम ओ इज इक्वल टू ट्रायंगल क्यू एम ओ बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमारे आपस में इक्वल मिल जाएंगे, हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो सिंस ट्रायंगल पी एम ओ प्लस ट्रायंगल क्यू एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स एंगल पी एम ओ इज इक्वल टू में 180 डिग्री, तो एंगल पी एम ओ आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप यहाँ रीजन मेंशन कर सकते हैं, सिंस एंगल पी एम ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो since angle PMO is equals to 90 degree, therefore OM is perpendicular to PQ, OM is perpendicular to PQ। तो इतना हमने प्रूफ कर दिया कि जो आपका OM लाइन है वो PQ के परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग अगर इसको नोट कर लें, तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा बगल में इसके, ठीक है। इसके बगल में हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे कर पाएंगे आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जब हमने प्रूफ कर दिया कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर पी एम इक्वल्स टू क्यू एम, आप यहाँ नोट कर सकते हैं। रीजन क्या हो जाएगा, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ये हमने इतना प्रूफ कर लिया आपने। अब लिखो यहाँ पे, लिखो आप लेट ओ एम इक्वल्स टू एक्स, देन ओ डैश एम क्या होगा आपका 4 माइनस एक्स, क्योंकि आपको गिवन है कि ओ डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। ये तो गिवन है, आप चाहो तो यहाँ गिवन नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इन ट्रायंगल पी एम ओ, ठीक है। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है ना। पी ओ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। तो पी ओ यानी कि आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा पी एम स्क्वायर प्लस में एम ओ को हमने क्या मान रखा है, ओ एम को हमने माना है एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ से नोट कर सकता हूँ कि पी एम स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका मान लो इक्वेशन सेकंड है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। ये ट्रायंगल था आपका पाइथागोरस थ्योरम, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ यहाँ, ताकि आप बच्चों को थोड़ा समझने में इजी हो। इसको इधर कहीं सेट करते हैं, ठीक है। और इनके बीच का पार्टीशन अब आप इनको नोट कर लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ओ डैश एम। तो इन ट्रायंगल पी एम ओ डैश, यहाँ भी क्या होगा पी एम स्क्वायर आपका हो जाएगा और पी ओ डैश स्क्वायर हो जाएगा आपका पी एम स्क्वायर प्लस ओ डैश एम का स्क्वायर। तो यानी पी ओ डैश स्क्वायर ये दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर, पी एम स्क्वायर हमें फाइंड करना है। और ये ओ डैश एम को हमने क्या माना था 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगा 9 इक्वल्स टू में पी एम स्क्वायर प्लस 16 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैंने इसको एक्सपेंड किया है, आप समझ लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से पी एम स्क्वायर के हमें 2 वैल्यू मिल गई, एक तो ये और दूसरा ये है। इसको आप इक्वेशन 3 मान लो,
ठीक है, इसको नीचे सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड कि पी एम स्क्वायर के हमारे पास दो वैल्यूज है ना, तो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर होगा। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर आपका इक्वल होगा, देखो आप इसको सही से लिख लेना, ये आपका है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर आपका इक्वल होगा इसके कि 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर के। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 25 इक्वल्स टू में -7 प्लस 8x, यानी 8x की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 7, x आपका आएगा 32/8, x आपका आ गया 4, तो x हमारा 4 आ गया, x क्या आ गया 4 आ गया। तो आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ कॉर्ड ना, तो पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर आपका होगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 25 माइनस 4 स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर आपका होगा 25 माइनस 16, पी एम स्क्वायर आपका आएगा 9, तो पी एम हो जाएगा आपका √9 जो कि होगा 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स पी एम, तो 2 × 3 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो काफ़ी बड़ा वीडियो है और आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। देख लो आप ये पूरा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।